गई है। अयोध्या पर मध्यस्थता पैनल से रिपोर्ट मांगी गई है। क्या कुछ इस रिपोर्ट में निकलकर आता है? 18 जुलाई तक इस रिपोर्ट को सौंपा जाना है। मध्यस्थता से हल नहीं निकला तो सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 25 जुलाई को फिर से होगी सुनवाई। इस रिपोर्ट को सौंपा जाना है। मध्यस्थता से हल नहीं निकला तो सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 25 जुलाई को फिर से होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मीडिएशन कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी बाय थर्सडे, और अगर मीडिएशन में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखती है तो कोर्ट ने कहा इस मैटर की हम 25 जुलाई से सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन पार्टीज को हमने ट्रांसलेशन अपना दाखिल करने के लिए कहा था वो अपना ट्रांसलेशन कोर्ट के सामने दाखिल करें। तो क्या कुछ और ड्रेस में की गई है कुछ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा है कि हम अपना जो प्रीवियस ऑर्डर है वो हम विड्रॉ नहीं करेंगे, और मीडिएशन कमेटी जस्टिस कलीफुल्ला को कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें बाय थर्सडे कोर्ट के सामने, और कोर्ट को अप्राइज करें कि मीडिएशन का क्या प्रोग्रेस है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर मीडिएशन का कोई प्रोग्रेस नहीं होता है तो इस मामले की सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने 25 जुलाई की तारीख फिक्स की है इस मामले की सुनवाई की। हालांकि मुस्लिम पक्षकार हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि मीडिएशन होना चाहिए, हिंदू पक्षकार के नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हिंदू पक्ष में कुछ टसल है क्या है? देखिए, हिंदू पक्षकारों का शुरू से मत रहा है कि इस मामले का समझौता और इस मामले का निस्तारण मीडिएशन से नहीं हो सकता है। हिंदू पक्षकारों ने आज सेम स्टैंड सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा अपनी एप्लीकेशन द्वारा, जिसपे राजीव धवन ने अपना विरोध जाहिर किया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को इस एप्लीकेशन का संज्ञान नहीं लेना चाहिए। उस पर कोर्ट ने कहा कि हमने मैटर में मीडिएशन सजेस्ट किया था, हमने मामला मीडिएशन को भेजा है, और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि हम मीडिएशन पैनल से रिपोर्ट मांगेंगे कि मीडिएशन की क्या प्रोग्रेस है वो कोर्ट को बताएं। और उन्होंने ये कहा मीडिएशन पैनल को कि वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें बाय थर्सडे। जस्टिस कलीफुल्ला को उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट थर्सडे तक सबमिट करें और कोर्ट को बताएं कि मीडिएशन की क्या प्रोग्रेस है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सारी पार्टीज को जिनको अपना ट्रांसलेशन दाखिल करना है वो अपना ट्रांसलेशन दाखिल कर। हिंदू पक्षकार की तरफ से क्या दलील दी गई? देखिए, हिंदू पक्षकार लग रहा है कि आगे प्रोग्रेस। देखिए, हिंदू पक्षकारों का बहुत ही क्लियर स्टैंड रहा है कि इस मामले का हल मीडिएशन से नहीं निकल सकता है। ये बात जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मैटर मीडिएशन में भेजी थी, उससे पहले भी हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी, और आज भी जब मीडिएशन में पार्टिसिपेट किया, 11 हियरिंग हुई है मीडिएशन की, उसमें भी हिंदू पक्षकारों ने पार्टिसिपेट किया है, और उन 11 मीटिंग्स में इस मामले का कोई हल निकलता नहीं नजर आ रहा है। इसीलिए लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के सामने हिंदू पक्षकारों ने ये एप्लीकेशन फाइल की है कि इस मामले का हल मीडिएशन से नहीं निकल सकता है और मुख्य मामले की सुनवाई की जाए। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनोहर केसरी जुड़ गए हैं। मनोहर केसरी, यहां पर खबर यह आ रही है कि मध्यस्थता की प्रक्रिया को खत्म करने वाली याचिका को ठुकरा दिया गया है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने तीनों पक्षों को आज सुना है, और जो गोपाल सिंह की याचिका थी जिन्होंने लगाई थी और हिंदू पक्षकार की ओर से लगाई थी, उनमें साफ तौर से कहा था, और उनके वकील को भी हम लाइव पे लेने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो उधर बात कर रहे हैं तो उनसे हम बात करेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद अगर मामला ठोस निकलता है तो ठीक है ना, तो 25 जुलाई से आगे डे टू डे सुनवाई वो करेगा। लेकिन जिस प्रकार से मामला बहुत लंबा चलता जा रहा था, तो वैसे में मध्यस्थता पैनल की ओर से कोई प्रगति नहीं होने के बाद ये याचिका लगाई गई थी, और यस याचिका पर भी आज सुनवाई की गई है। और हम बात करते हैं विष्णु से डायरेक्ट। विष्णु लाइव प्लीज। तो वो बात कर रहे हैं, लेकिन जो वकील है उनका साफ तौर से कहना है कि 25 जुलाई से अगली सुनवाई होगी, तब तक जो खलीमुल्ला की टीम की रिपोर्ट है उसका इंतजार किया जाएगा। वहीं बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने भी बात रखी है कि गंभीरता का मामला है, जो मध्यस्थता वो गंभीर मोड़ पे आ चुका है, तो ऐसे में उसे पूरी हो दी जानी चाहिए, उसे पूरी की जानी चाहिए। तो ऐसे में कहा जाए कि 25 जुलाई का वक्त तय किया गया, उसके बाद देखना होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट। मनोहर, एक बार सिलसिलेवार तरीके से जानना चाहूंगी, आज की बहुत अहम कार्रवाई थी सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज बहस की सुनवाई 10:30 बजे शुरू हुई, और उस दौरान हिंदू पक्षकार की ओर से जो गोपाल सिंह विशारद की ओर से याचिका लगाई गई थी, उस पर सुनवाई शुरू हुई, और कहा गया कि जो मध्यस्थता की कमेटी बनाई गई है उनकी 11 बैठक हो चुकी है, जिसमें अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे 15 अगस्त तक एक्सटेंड किया गया है, उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर लिया जाए। लेकिन इसी बीच हिंदू पक्षकार ने कहा कि अब इंतजार की घड़ी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है,
है, मामला बहुत दिनों से चल रहा है, तो ऐसे में जल्द में सुनवाई होनी चाहिए। जो मुख्य मामले हैं उसकी सुनवाई की जानी चाहिए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुन। अभी यहाँ पे पैनल के लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, हिंदू पक्षकार बुलाए जाते हैं, मुसलमान पक्षकार बुलाए जाते हैं, वकील भी बुलाए जाते हैं। अगर पैनल में समय लग रहा है, समय इसलिए लग रहा है कि पैनल में पक्षकार बहुत ज्यादा है, क्योंकि पक्षकारों से बातचीत हो रही है। हो सकता है ये मसला पैनल तय कर दे, लेकिन अगर तमाम लोग ऐसे हैं जो दरखास्त देते रहते हैं। पक्षकार को भी उन्होंने दरखास्त दिया है कि ये पैनल का ये काम नहीं है, ये काम सुप्रीम कोर्ट खुद करे। भाई ये भी बात ठीक है कि अगर पैनल तो अपना काम कर रहा था, उसको समय में मिलना चाहिए, समय लगेगा। अगर समय उसमें लग रहा है तो पक्षकार भी बहुत ज्यादा है। अगर पैनल से बात न बनती तो कोर्ट फैसला करता, चाहे वो कोर्ट करे या पैनल करे। हम तो ये साफ कहते हैं कि हम पैनल की भी बात मानेंगे और कोर्ट की बात मानेंगे, क्योंकि हम सबका सम्मान करते हैं। हमें चाहते हैं कि हिंदुस्तान का एक बहुत अहम फैसला है जो पूरी दुनिया में आज राजनीति में ये घूमता रहा। आज राजनीति न होती तो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया होता, इतनी देरी न होती। कोर्ट चलता है सबूतों के आधार पर, आज फैसला हो चुका होता। हमें चाहते हैं कि हम कोर्ट का भी सम्मान करते हैं, पैनल का भी सम्मान करते हैं। इकबाल अंसारी को आप सुन रहे थे। एक बार फिर से मनोहर केसरी मेरे सहयोगी बने हुए हैं, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। मनोहर केसरी, अब यानी कि 25 जुलाई को अगली सुनवाई होने वाली है, उसी का इंतजार रहने वाला है। बिल्कुल, हमारे साथ वकील हैं हिंदू पक्षकार के विष्णु जैन, जिन्होंने याचिका पे सुनवाई की है और इन्होंने भाग लिया है। आखिरकार जब आज कोर्ट पे हियरिंग हो रही थी तो आप लोगों ने क्या रखा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने एप्लीकेशन फाइल की थी और हमारी स्पष्ट रूप से दलील थी कि इस मामले में मीडिएशन से कोई हल नहीं निकल सकता है। जो मीडिएशन कमेटी की 12 हियरिंग्स हुई, 12 हियरिंग में ऐसी कोई भी हियरिंग हमें ऐसी नहीं लगी जिसमें कोई भी ऐसा फॉर्मूला या सजेशन हिंदू पक्षकारों को मान्य रहा हो। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारी एप्लीकेशन पर संज्ञान लेते हुए मीडिएशन कमेटी से रिपोर्ट मांगी है। कहा है थर्सडे तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करे कि मीडिएशन की क्या प्रोग्रेस है। और अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि मीडिएशन में कोई प्रोग्रेस नहीं है कमेटी की रिपोर्ट पढ़ने के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 25 जुलाई से करेगी। लेकिन जिस प्रकार से मामला बहुत ज्यादा दिनों से चल रहा है, कई साल भी लग गए, तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष का जो कहना है, उनका ये कहना है, इकबाल अंसारी भी इंडिया न्यूज के साथ वो बातचीत पे कह रहे थे कि जो मध्यस्थता चल रहा है, मध्यस्थता पैनल की एक अच्छी रिपोर्ट आनी है, गंभीरता का मामला है, बहुत अच्छी मोड़ पे वो चीजें पहुंच गई। आप मुझे बताइए कि जब दो पक्षकारों में से एक पक्षकार सुलह समझौते के लिए राजी नहीं है तो मीडिएशन कैसे हो सकता है, मध्यस्थता कैसे हो सकती है? दिक्कत यही है, मुस्लिम पक्षकार ये केस अपने मेरिट्स पे नहीं जीतना चाहते हैं, वो ये केस सुलह समझौता से जीतना चाहते हैं, जो हम नहीं चाहते हैं। बाबर ने इतिहास में राम मंदिर का विध्वंस किया और वहां पे बाबरी मस्जिद बनाई। हम चाहते हैं कि आज के संवैधानिक इंडिया में सुप्रीम कोर्ट उसके अपने कलम से रेक्टिफाई करे, और यही लड़ाई है, और ये लड़ाई मीडिएशन पैनल में हम नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए हमारी शुरू से मांग रही है कि इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट सुने और जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उसकी रिपोर्ट आ जाए उस पैनल को। 15 अगस्त तक एक्सटेंडेड है, तो उससे पहले ही रिपोर्ट आ जाएगी। देखिए, 15 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया था। ये कमेटी वो है कमेटी है जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपॉइंट की थी, और जो आप बात कह रहे हैं यही बात राजीव धवन ने कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमेटी हमने बनाई और हमें पूरा अधिकार है अपनी कमेटी से रिपोर्ट मांगने का कि इस कमेटी में की मीडिएशन की क्या प्रोग्रेस है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थर्सडे तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, और सुप्रीम कोर्ट अगर इस कमेटी की रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं रहती है तो सुप्रीम कोर्ट मुख्य मामले की सुनवाई करेगी। चलिए, बिल्कुल, तो जो इनकी मांग है, जो मुख्य मामले है गैर विवादित जमीन का, उस पर सुनवाई करेगी अगर रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है। जी, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी बनता है मनोहर कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही मध्यस्थता के प्रयासों पर हमेशा से जोर देता रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष का मध्यस्थता से मनाही करना और ये मानना कि मध्यस्थता के रास्ते से सुप्रीम कोर्ट में ये हल जो है नहीं निकलने वाला है, ये एक तरह से बैकस्टेप भी लेता हुआ दिखाई देता है कि अगर हिंदू पक्षकार ही इस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे तो फिर इस मामले का निर्णय कैसे निकलेगा, कैसे इस मामले में सुलह सफाई की जाएगी? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन उसके जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स जिस प्रकार से इकबाल अंसारी ने कहा, फारूक इस्माइली का था, उसके बाद जो कलीमुल्ला कमेटी की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट जब सबमिट होगी, क्योंकि जो 11 से 12 बैठक हुई है जिसमें एक ज्वाइंट कमेटी की बैठक भी हुई थी, तो उसमें जो बातें सामने निकल करके आई है, हालांकि हिंदू पक्षकार इस बात को कह रहे हैं, लेकिन कोर्ट के आगे किसी का नहीं चलेगा। अगर उस रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हो जाता है, अगर मध्यस्थता के कोई रास्ते निकल जाते हैं उस पैनल की रिपोर्ट के बाद, तो उसके बाद जो गैर विवादित जमीन है जिसे लेकर के एक लंबी लड़ाई चल रही है, उस पर फैसला किया जाएगा। डे टू डे हियरिंग होगी।
जी मनोहर केसरी, बहुत शुक्रिया आप इस जानकारी के लिए। आइए अब बात करते हैं कांग्रेस पर संकट जो मंडरा रहा है उसकी।